दुनिया में कुछ राज ऐसे हैं जो समय के साथ धुंधले जरूर हुए, लेकिन उनके जवाब आज तक नहीं मिले। चलिए आज निकलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम इतिहास के सबसे अनसुलझे रहस्यों की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। ये सवाल ना वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमारा अतीत उतना ही सीधा साधा है जितना हम किताबों में पढ़ते हैं, या शायद कुछ सच ऐसे हैं जिन्हें समझने के लिए हम अभी तैयार ही नहीं हैं? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले रहस्य से। ये उन कोड्स और मशीनों से जुड़ा है जो हमें इस बात पर दोबारा सोचने को मजबूर कर देते हैं कि हमारे पूर्वज असल में कितना जानते थे। जरा सोचिए, आपके हाथ एक ऐसी किताब लग जाए जो करीब 600 साल पुरानी हो और एक ऐसी अनजानी भाषा में लिखी हो जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। 1912 में जब ये किताब मिली तो ये रातों रात दुनिया की सबसे रहस्यमयी पहेली बन गई। और इस किताब के अंदर की दुनिया तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। इसमें ऐसे अजीबोगरीब पौधे बने हैं जो हमारी धरती पर कहीं नहीं पाए जाते। तारों के ऐसे नक्शे हैं जो उस जमाने के ज्ञान से कई आगे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ तस्वीरें हैं जिनमें इंसान, खासकर औरतें, किसी अजीब हरे रंग के तरल में हैं, जिनके चारों ओर अजीब से ट्यूब और पाइप बने हुए हैं। तो आखिर ये है क्या? देखिए, इसको लेकर दो बड़ी थ्योरीज हैं। एक तरफ कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी खोई हुई सभ्यता का कोडेड ज्ञान है, या हो सकता है किसी एलियन का संदेश हो। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सब बकवास है और ये मध्य युग में पैसा बनाने के लिए रचा गया एक बहुत बड़ा धोखा था। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, अगर ये नकली है तो कोई इतनी जटिल भाषा क्यों बनाएगा? अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो अपने वक्त से कहीं कहीं आगे थी। साल 1901 में गोताखोरों को समंदर की गहराई में एक जहाज के मलबे से जंग लगा हुआ धातु का एक टुकड़ा मिला। पहली नजर में तो ये कबाड़ लगा, लेकिन असल में ये था एंटीकिथेरा मैकेनिज्म, एक ऐसी मशीन जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। ये कोई मामूली मशीन नहीं थी जनाब, ये पीतल के गियर से बनी एक जटिल घड़ी जैसी थी जो पूरे ब्रह्मांड का हिसाब रखती थी। ये सूरज, चांद और ग्रहों की चाल बता सकती थी, आने वाले ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकती थी और यहाँ तक कि ओलंपिक खेलों की तारीखें भी ट्रैक करती थी। सोचिए, एक 2000 साल पुराना एनालॉग कंप्यूटर, ये कैसे बनाया गया, ये आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जिस तरह पुराने जमाने के लोगों ने कमाल की मशीनें बनाई, ठीक उसी तरह उन्होंने कुछ ऐसे स्मारक भी खड़े कर दिए जो आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 80 टन। जी हाँ, 80 टन। ये वजन है ईस्टर आइलैंड पर खड़ी उन विशाल पत्थर की मूर्तियों का। इनमें से कुछ तो 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची हैं, और ये सब सिर्फ पत्थर के औजारों से बनाया और खड़ा किया गया था। और अब ये संख्या देखिए, पेरू के नाज़गा रेगिस्तान में जमीन पर 300 से ज्यादा विशाल डिजाइन उकेरे गए हैं। एक बंदर, एक मकड़ी, एक इंसान। ये इतने बड़े हैं कि इन्हें बनाने वाले कभी जमीन से इन्हें पूरा देख ही नहीं पाए होंगे। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आसमान से ही पूरा देखा जा सकता है। और बात करें गीज़ा के महान पिरामिड की, जिसके बारे में दुनिया सबसे ज्यादा पढ़ती और रिसर्च करती है। 4,500 साल बाद भी वो अपने अंदर राज छिपाए हुए है। हाल ही में 2017 में वैज्ञानिकों ने इसके अंदर लगभग 100 फीट लंबा एक गुप्त कमरा खोज निकाला। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, बिना किसी मॉडर्न मशीन के, बिना क्रेन के, बिना किसी एडवांस टूल के, आखिर प्राचीन लोगों ने ये सब किया कैसे? ये वो सवाल हैं जो आज भी रिसर्चर्स को परेशान करते हैं। 80-80 टन की मूर्तियां आखिर उस छोटे से द्वीप पर एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाई गईं? वो विशाल नाज़का लाइनें जिन्हें बनाने वाले खुद नहीं देख सकते थे, वो किसके लिए बनाई गई थीं? और पिरामिड के अंदर उस गुप्त कमरे का असली मकसद क्या था? अब चलते हैं उन रहस्यों की तरफ जो विज्ञान और विश्वास की महीन सी रेखा पर खड़े हैं। ये वो पहेलियां हैं जो हमारी समझ को सीधी सीधी चुनौती देती हैं। ये है ट्यूरिन का कफन, एक बहुत पुराना कपड़ा जिस पर एक दाढ़ी वाले आदमी की एक धुंधली सी छवि दिखाई देती है। दुनिया भर में लाखों लोग ये मानते हैं कि ये वही कपड़ा है जिसमें ईसा मसीह को उनकी मृत्यु के बाद लपेटा गया था। इस कपड़े का जो इतिहास है ना, वो खुद में एक पहेली है। आस्था कहती है कि ये 2000 साल पुराना है, लेकिन 1988 में जब वैज्ञानिकों ने इसका कार्बन डेटिंग टेस्ट किया तो नतीजे आए कि ये कपड़ा सिर्फ 700 साल पुराना है।
हालांकि कई दूसरे रिसर्चर्स उन टेस्ट के नतीजों पर ही सवाल उठाते हैं और ये बहस आज भी जारी है कि सच क्या है। और अब बात करते हैं बरमूडा ट्रायंगल की, जिसे शैतान का त्रिभुज भी कहा जाता है। ये अटलांटिक महासागर का वो रहस्यमयी इलाका है जहां कहते हैं कि कई जहाज और हवाई जहाज बिना कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए गायब हो गए। फ्लाइट 19 और यूएसएस साइक्लोप्स जैसे मामले आज भी इसकी मिस्ट्री को जिंदा रखे हुए हैं। तो सवाल ये है कि आखिर यहाँ होता क्या है? देखिए, वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ का मौसम बहुत खराब रहता है, यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत अजीब है और समुद्र के नीचे से मीथेन गैस के अचानक विस्फोट जहाज़ों को डुबो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कहानियां ये भी हैं कि ये एलियंस का अड्डा है या शायद किसी दूसरे डायमेंशन का दरवाज़ा। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सभी पहेलियां किसी खोई हुई, हमसे कहीं ज्यादा एडवांस सभ्यता की ओर इशारा करती हैं, या ये सिर्फ वो चीजें हैं जिन्हें हमारा विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है? इतिहास की किताबों में न जाने कितने ही ऐसे अनसुलझे सवाल दफन हैं और हर एक रहस्य हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे अतीत का कितना बड़ा हिस्सा है जो अब भी खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।